हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में हेलो एल्केन के जो रासायनिक गुण हैं उसको पढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो में हम हेलो एल्केन बनाने की विधियां तथा हेलो एल्केन के कुछ रासायनिक गुण पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में वही रासायनिक गुण होंगे जो परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही जरूरी हैं। इनमें रासायनिक गुण के साथ साथ मतलब बहुत ही जरूरी है, अगले चैप्टर के लिए भी जरूरी है। और ये लगभग में इनमें जितने भी रिएक्शन करवाएंगे वो परीक्षा के दृष्टि के लिए बहुत ही जरूरी है और लगभग में 99% पूछा ही जाता है। तो जैसे क्या हुआ, इसमें हम पढ़ेंगे फ्रैगलेंट अपक्रिया के बारे में, इसके बाद पढ़ेंगे विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया के बारे में, मतलब ये हेलो एल्केन का रासायनिक गुण भी हुआ और जो अपक्रिया जो कराएंगे उसका नाम विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया भी होता है। फिर पढ़ेंगे वुड फिटिंग अपक्रिया के बारे में, फास्जीन का निर्माण कैसे किया जाता है, गेगनार्ड अभिकर्मक का निर्माण कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में इनके बारे में हम पढ़ेंगे और ये बहुत ही जरूरी है परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले हम डालते हैं फ्रैगलेंट अपक्रिया। फ्रैगलेंट अपक्रिया आ जाए, चाहे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। तो इसमें जब हेलो एल्केन रासायनिक गुण मतलब बता ही चुके हैं, कोई दूसरे पदार्थ से अपक्रिया करा के देखे, मतलब किसी भी पदार्थ का रासायनिक गुण का मतलब होता है उसके दूसरे पदार्थ से अपक्रिया करा के देखो, जो मिल रहा है वही उसके पूरा रासायनिक गुण हो जाता है। तो हम जैसे किससे करवा रहे हैं, मैग्नीशियम धातु से। मैग्नीशियम से करा लो, जिंक से करा लो। जिंक धातु से अपक्रिया, धातु से अपक्रिया करवा दे। किसकी, एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड का सूत्र होता है आरएक्स। आरएक्स अपक्रिया करेगा जडन से, जिंक से। उपस्थिति रहेगी हमें ईथर के। तो यहाँ पर जब बनता है तो बनता है जडन के साथ में X2 और यहाँ से आर 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 आर। अरे ये भेजना सूत्र तो देखो, जडन पर होता है 2+, मतलब कैसे हम जडन X2 बना दिए। जडन पर होता है 2+ और एक्स भैया होता है माइनस। हम बता चुके हैं कोई भी यौगिक बनेगा प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस यौगिक मिलकर बनेगा, मतलब जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, तभी यौगिक संभव है, अन्यथा यौगिक संभव नहीं। तो देखा जाए जडन के साथ में अगर x को जोड़ना है तो जडन पर 2+ है तो x पर भी 2 माइनस होने चाहिए, और एक x पर 1 माइनस और जडन x कितने ले लो 2, तो x पे कितने हो जाएंगे 2 माइनस। तो हमारा क्या बन गया, जडन X2। बात रही बात यहाँ पर x कितने हैं, 1 तो गुणा यहाँ से कर दो 2, तो x हमारे कितने होंगे 2, यहाँ भी x 2 है, जडन 1 है, जडन भी 1 है, बचा क्या चीज़ आर आर। तो दोनों क्या बना दो आर आर, इसे ही हम कहते हैं एल्केन। इसको आर का मान रख सकते हो, चाहे इस प्रकार लिख दो, आर का मान कुछ भी रख सकते हो, जैसे लिख दे CH3, एक्स की जगह Cl रख दें और यहाँ से जडन ले लें। उपस्थिति ईथर की ही रहेगी, तो यहाँ बन जाएगा जडन के साथ में Cl2, जडन Cl2, बचा CH3, यहाँ पे CH3 एक और जोड़ दो, क्योंकि वहाँ पर 2 कार्बन हो गए, यहाँ पर मैथ और एथ, तो इसका पूरा नाम क्या हुआ, एथेन। ये रिएक्शन बहुत ही जरूरी है, इनमें हम थ्योरी क्या लिख सकते हैं जो जो करवाए हैं। ये हमारा हुआ आर से एल्किल, एक्स से हैलाइड। तो जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, जडन मतलब जिंक, जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से करवाते हैं, जिंक धातु से करवाते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। जब एल्किल हैलाइड का, तो चाहे हेलो एल्केन का, तो कुछ भी करो, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जिंक धातु से कराते हैं अपक्रिया ईथर की उपस्थिति में, ईथर की
परिस्थिति में, जनरल मतलब जिंक से कराते हैं, तो एल्केन का निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। ये हमारी हुई फ्रैकलैंड अपक्रिया। चाहे इसमें ये लिख दिया करो, चाहे नीचे वाला ये वाला लिख लिया करो, बात दोनों की एक ही हुई। यहाँ पर एल्किल समूह का मान रख दिया गया, एक्स का मान रख दिया गया। ये फ्रैकलैंड अपक्रिया, इस अपक्रिया को फ्रैकलैंड अपक्रिया भी कहते हैं। तो आ जाए चाहे हेलो एल्केन का रासायनिक गुण, चाहे जाए हेलो एल्केन की अपक्रिया जिंक धातु से करा जाए तब भी यही लिख देना है, चाहे फ्रैकलैंड अपक्रिया आ जाए तब भी यही लिख देना है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो लिख लो। फिर अब दूसरी हम करवा रहे हैं, मतलब ये सभी इनके रासायनिक गुण हुए। अब हम करवा रहे हैं विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। विलियमसन ये रिएक्शन तो और भी ज़्यादा जरूरी है। जब विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया होती है, और अगला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे ईथर, तो वहाँ ईथर बनाने की विधि हम विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया जो करवाएंगे वही क्या हुई, ईथर बनाने की विधि हो गई। मतलब इनमें हम क्या करते हैं, हेलो एल्केन की अपक्रिया करवाते हैं सोडियम एल्का ऑक्साइड से, सोडियम एल्का ऑक्साइड। देखो ये हुआ हमारा हेलो एल्केन आरएक्स, इसकी अपक्रिया हम करवाते हैं सोडियम एल्का ऑक्साइड, मतलब RONA, RONA। देखो Na से क्या हो जाएगा हमारा सोडियम, R से एल्का को साथ में O के साथ में ऑक्साइड लगा देते तो सोडियम एल्का ऑक्साइड। Na से सोडियम, O के लिए ऑक्साइड लगाते हैं, R के लिए एल्किल लगाते हैं, तो एल्किल में हम ऑक्साइड लगाते तो एल्का ऑक्साइड हो गया। ये क्या हमारा हुआ, हेलो एल्केन कह दो। और चाहे R से क्या होता है एल्किल, और X से क्या हुआ हैलाइड, तो नाम हो गया एल्किल हैलाइड। जब इसकी अपक्रिया इससे करवाते हैं, कर दो गर्म इसको, है ना दोनों को, तो अब देखो वहाँ क्या बनेगा हमको नहीं भी पता है, तो इसको हम आयन में तोड़कर भी देख सकते हैं। देखो कभी भी Na हो तो Na हमेशा किस में टूटेगा, प्लस में, तो बाकी भाग कैसा हो जाएगा, माइनस में। जिससे कि तुमको हम बता दें, जैसे NaOH है, NaOH, NaOH, तो अगर NaOH टूटता है तो Na प्लस में टूटता है और OH किस में टूट जाता है, माइनस में। जैसे NaCl है, जो NaCl है तो Na प्लस में, तो Cl किस में टूट जाएगा, माइनस में। तो उसी प्रकार जैसे यहाँ पर Na है तो Na किस में टूट जाएगा, प्लस में, तो RO किस में टूट जाएगा, माइनस में। यहाँ पर जब X है तो X को कर दो, X हमेशा माइनस में, तो कैसा हो जाएगा, प्लस, प्लस के साथ में माइनस वाला चिपका दो, ROR, देखो ROR, ये हुआ ये प्लस, ये माइनस, ROR बन गया, और Na के साथ में क्या लग गया, X, तो ये बन जाता है NaX। इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ईथर। अगर ऑक्सीजन के अगल बगल कार्बन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ईथर। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ईथर बनाने की विधि, तो इसी विधि से हम क्या बना देंगे, ईथर। ईथर का निर्माण जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड से कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया भी कहते हैं। तो देखो इनमें क्वेश्चन तीन प्रकार से हो सकते हैं, चाहे आ जाए हेलो एल्केन या एल्किल के रासायनिक गुण, चाहे आ जाए ईथर का निर्माण, और चाहे आ जाए विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। सबके लिए यही लिख देना। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब ईथर बनाने की विधि ज़्यादा पूछी जाती है 5 नंबर में, तो यही कर देंगे। इनमें थ्योरी क्या लिख दो कि जब एल्किल हैलाइड, जब
एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जो किए हैं, जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड से, सोडियम एल्का ऑक्साइड से कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। ईथर का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया भी कहते हैं। अपक्रिया कहते हैं। तो ये भैया रिएक्शन बहुत ही जरूरी है, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया बहुत ही जरूरी है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो या तो वीडियो रोक कर इनका रिकॉर्ड कर लो। अब हम करवा रहे हैं वुड फिटिंग अपक्रिया। वुड फिटिंग अपक्रिया भी बहुत जरूरी है। ये सब हेलोल्केन के रासायनिक गुण हो रहे हैं। वुड फिटिंग अपक्रिया वुड फिटिंग अपक्रिया। वुड फिटिंग अपक्रिया में किससे हम करवाते हैं अपक्रिया? इसकी करवाते हैं हेलोल्केन की अपक्रिया। हेलोल्केन का कोई भी रेगुलेशन मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड ले लिए, उसकी अपक्रिया करवाते हैं क्लोरोबेंजीन से। बेंजीन से अब क्रिया, जैसे हेलोल्केन का एक यौगिक ले लिए CH3Cl, ये प्रकार का हेलोल्केन हुआ। एक कार्बन है, एक के लिए मैथ और मैथ में लगा एल तो नाम क्या हुआ? मैथिल। और Cl के हो गया क्लोराइड तो नाम क्या होगा? मेथिल क्लोराइड। इस देखो वुड्स अपक्रिया जो होती थी, वुड्स अपक्रिया तरह ये भी है। वुड्स अपक्रिया में हम एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से करवाते थे, तो हम ले लिए एक सोडियम धातु, सोडियम धातु ले लिए। फिर हमें क्या लेना है? क्लोरोबेंजीन, मतलब एक कोई एरोमेटिक हैलाइड। क्लोरोबेंजीन का मतलब होता है ये हमारा हुआ बेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl, बेंजीन के ऊपर Cl के लिए लगा देते हैं क्लोरो, और जो नीचे वाला क्या होता है? बेंजीन। जो ये संरचना बन रही है इस तरह की, ये पूरी होती है बेंजीन। बेंजीन के ऊपर Cl लगा तो उसे क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। वुड्स अपक्रिया में जब सोडियम धातु से करवाते थे तो यहाँ उपस्थिति किसकी लेते थे? तो लेते थे ईथर की, ईथर की उपस्थिति लेते थे। वहाँ भी हाइड्रोकार्बन था, मतलब वहाँ भी क्या बनता था? हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का होता है हेलोल्केन, हेलो एल्केन। अरे इधर क्या बनेगा? अगर ये ना भी बताओ तो देखो दिक्कत नहीं है कोई। Na है ना, हम बताए थे एक तरफ Na मिल जाए तो एक ही तरफ Cl मिल जाए तो तुरंत क्या बन जाता है? NaCl। देखो यहाँ है Na और यहाँ है Cl, यहाँ है Cl। तो कभी भी NaCl एक ही तरफ मिल जाए तो तुरंत बना दो क्या चीज? NaCl। तो हमारा बचा क्या चीज? देखो ये एक बेंजीन बची है, बेंजीन बची। इसके बाद हम देखें कि ये बची CH3। तो बेंजीन के ऊपर क्या बना दो? CH3। यहाँ देखो Cl एक Cl दो Cl है, जबकि यहाँ Cl एक है तो गुणा करते कर दो 2 से, तो यहाँ Cl भी कितने हो गए हमारे? 2 हो गए। लेकिन देखें Na वहाँ पर एक है, यहाँ पर है दो, तो यहाँ आप गुणा करते कर देंगे 2 से। तो ये हमारी हुई वुड्स फिटिंग अपक्रिया। इस यौगिक का नाम होता है टॉलुइन। टॉलुइन कह दो चाहे नहीं तो देखो, कभी भी एक कार्बन हो तो एक कार्बन के अलावा क्या लगा देते हैं? मैथिल।
तो इसे एक कार्बन के लिए हम क्या लगा दिए, मैथिल, और ये पूरा हुआ बेंजीन, तो इसे हम मैथिल बेंजीन भी कह सकते हैं। इसका साधारण नाम टॉलुइन भी है। तो क्वेश्चन इस प्रकार सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वुड फिटिंग अपकिरण नाम से तो पूछी ही जाती है, इसमें सबसे ज़्यादा इस प्रकार पूछा जाएगा कि आप क्लोरोबेंजीन से, देखो क्वेश्चन में आते नहीं कि आप किससे क्या बनाएंगे, तो आप क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे प्राप्त करेंगे। तो यह लिख देना है कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसी भी एल्किल हैलाइड जैसे मेथिल क्लोराइड से तथा सोडियम धातु से ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉलुइन का निर्माण होता है, टॉलुइन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को वुड फिटिंग अभिक्रिया भी कहते हैं। थ्योरी यही लिख दो कि जब मैथिल क्लोराइड जो करवाए हैं, यही लिख दो, जब मैथिल क्लोराइड, या थ्योरी ये लिख देना कि एक एलिफेटिक हैलाइड और एक एरोमेटिक हैलाइड, मतलब ये एरोमेटिक वाले हुए ना, ये एरोमेटिक के साथ में हेलोजन परमाणु जुड़ा है, तो ये एरोमेटिक वाला हेलो एल्केन हुआ। तो जब एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक हैलाइड की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से करवाते हैं तो टॉलुइन का निर्माण होता है। और नहीं तो ये थ्योरी ले दो जो करवाया हो, जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन तथा सोडियम धातु से करवाते हैं, क्लोरोबेंजीन तथा सोडियम धातु से कराते हैं तो टॉलुइन का निर्माण होता है या टॉलुइन प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को वुड फिटिंग अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन है वुड फिटिंग, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनको भी हटा दे जाए। अब जैसे कुछ और रिएक्शनें हैं, वुड फिटिंग भी हो गई। अब कुछ सामान्य रिएक्शन, मतलब ये बहुत ही जरूरी थी जो वुड फिटिंग थी, ये चूंकि परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। अब हम और कुछ अभिक्रिया मतलब किसी भी पदार्थ से करवा के देख ले अपने हिसाब से, आप सभी लोग सोच लो कि हम जैसे किसी छाछ से करवा दें, किसी छाछ से अभिक्रिया, जैसे हम ये करवा लें जलीय क्षार से, कोई भी जलीय क्षार ले लो, जलीय क्षार से अभिक्रिया, किसकी, हैलोएल्केन की। तो जलीय क्षार जैसे ले लिए हम, देखो ये हमारा एल्किल हैलाइड हुआ, इनमें थ्योरी अपने आप लिखना, हम बता देंगे वही लिख लेना। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसी क्षार से करवाते हैं, कोई भी क्षार ले लो, क्षार वे होते हैं जिनके पीछे OH हो, जिनके पीछे OH हो, जैसे ये हुआ कि OH पीछे क्या दिखाई पड़ा, OH, NaOH पीछे दिखाई पड़ा OH, जिन तत्वों के पीछे OH उसे क्षार कहते हैं, जैसे हम ले लिए NaOH। तो अब इधर रिएक्शन क्या बन रही है, अगर ना भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो, अभी उससे पहले बता चुके हैं कहीं भी Na दिखाई पड़ रहा तो Na किस में टूट जाएगा, प्लस में, तो OH किस में टूट जाएगा, माइनस में। अगर यहाँ X है तो X माइनस में टूट जाएगा, हमेशा X माइनस में टूट रहा है, तो R किस में हो जाएगा, प्लस में। देखो प्लस के साथ में चिपकेगा कौन, माइनस, तो R के साथ में क्या बन गया, OH, और Na के साथ में लग जाएगा X, तो क्या बन गया, NaX। तो ये भी रिएक्शन जरूरी है, क्योंकि जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे एल्कोहल, तो जब एल्कोहल का निर्माण करेंगे तो यही रिएक्शन भी लिख सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसी जलीय क्षार मतलब NaOH से करवाते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है।
एल्कोहल का निर्माण होता। थ्योरी क्या लिखोगे, जब ये क्या हुआ R से मतलब एल्किल, X का मतलब हाइलाइट। ये प्लस माइनस वाला समझे ना, अगर कहीं भी Na है तो Na प्लस में, तो बाकी वाला पद माइनस में हो जाएगा। OH हमें सबसे बता चुके माइनस। X मतलब क्लोरीन होता है, उसका मतलब होता है माइनस। क्लोरीन ब्रोमीन मतलब माइनस होते हैं, जितने भी हाइड्रोजन परमाणु होते हैं सब माइनस होते हैं। R किसमें हो जाएगा प्लस, प्लस के साथ में हमेशा माइनस होता है, तो प्लस माइनस यौगिक बना लिए। ये हुआ एल्किल हैलाइड, इसका नाम क्या हुआ, Na से हो जाएगा सोडियम, OH से होता है हाइड्रोक्साइड, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो तुम कह सकते हो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। ये भी हेलोएल्केन का क्या हुआ, रासायनिक गुण ही हो गया हमारा। तो ये हुआ। इसके बाद हम, ये पहला हुआ, इसे हम किससे करवा सकते हैं कि जैसे हम करवा दें अमोनिया से। अब अपने हिसाब से सोच सोच के तत्वों को आराम से अभिक्रिया कराते जाओ आप सभी लोग। अमोनिया से, ये भी रिएक्शन बहुत जरूरी है रासायनिक गुण में। एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है, RX। अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। NH3 के साथ में इसको हम कर दिए कर, तो जो बनेगा हमारा, तो यहाँ से देखो क्या है X, और यहाँ से हमें क्या ले लें H। क्योंकि हमें फेमस जगह पता है H के साथ में X लगता है, तो हम क्या बना दिए HX। H बचा, देखो H है और यहाँ से X, यहाँ से H और यहाँ से X, क्या बन गया HX, और यहाँ से हुआ R और यहाँ से बच चुका NH2। तो R के साथ में क्या बन गया NH2 हो गया। तो ये भी हमारा एक क्योंकि बना, R का मतलब होता है एल्किल, और कहीं पे NH2 लग जाए तो उसके लिए लगा देते हैं एमीन, तो पूरा नाम क्या हो गया एल्किल एमीन। ये हमारे हेलोएल्केन का रासायनिक गुण भी हुआ कि जब हम रिएक्शन ये लिख देंगे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो एल्किल एमीन का निर्माण होता है। जब हम नाइट्रोजन युक्त यौगिक पढ़ेंगे एल्किल एमीन, एमीन चैप्टर पढ़ेंगे, तो जब वहाँ एमीन बनाने की विधि आएगी तो वहाँ पर यही लिख देंगे। तो देखो जब एक चैप्टर जो कार्बनिक रसायन का अगर पहला चैप्टर अच्छे से समझ लिए तो सारे चैप्टर समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आशा होगी आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे।